हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए 3 बजे वाले में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रेंड। आप बोलिएगा सर ये तो बताना कौन चीज़ है? ये तो पॉजिटिव है। हाँ भाई, पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया बात है, आप जान गए तो। इंडेक्स, कैश, मैंने अभी लिख के दिया है, ठीक है? जैसा मार्केट का अपना सुबह में आचार चाणक्य का जो वीडियो बनाए थे, उसमें जो निकल के आया था कि पॉजिटिव, नेगेटिव बहुत कम था। नेगेटिव कम था और साइडवेज था। नीचे गया तो बाइंग का समय था, तो ऊपर आ ही गया। अब हम लोग 100-200 पॉइंट के लिए हम लोग नहीं फ़र्क पड़ता है। हम लोग ईटीएफ वाले साहब, हम लोग 1000 पॉइंट ध्यान में रखते हैं, है ना? मतलब बोलते नहीं है कि मतलब मुर्दा का सर का बाल काट लेने से मुर्दा हल्का नहीं होता है। तो हम लोग ये सब नहीं देखते हैं, ठीक है? ये सब ऑप्शन चैन वाले ये लोग देखते हैं। हम लोग 1000 पॉइंट का रखते हैं और वहाँ पर ही आनंद लेते हैं। जो बात है हम स्पष्ट बताते हैं। 13:55 में हमने आपको लिख के दिया। क्या लिख के दिया कि आज मार्केट अंदर से मजबूत है, ठीक है? उसके पहले तो जो मैंने दिया था कि कहाँ एसआईपी करना है, कहाँ मेरा एसआईपी है, आज मैंने नया एसआईपी कहाँ किया। मफांग और डिफेंस के बारे में मत कोई पूछना साहब। मफांग और डिफेंस के बारे में मत पूछना। ये एम वाले लगता है ना चलेंगे नहीं, मतलब उड़ेंगे। तो इन दोनों के बारे में कोई मत पूछना कि सर इस पे क्या करना है। भाई साहब इस पे बस बने रहो साहब, है ना? अगर घोड़ा मजबूत है, 20 किलोमीटर दौड़ गया, चाहे 10 किलोमीटर दौड़ गया, चाहे पहाड़ चढ़ गया, उसके बाद आप बोलिएगा कि ना अब तो घोड़ा खत्म, अब घोड़ा बूढ़ा हो गया, अब दोबारा पहाड़ नहीं चढ़ सकता। तो वही चीज़ है, आपका प्रॉफिट आ गया, आपने बुक कर लिया, अच्छी बात है। मेरा प्रॉफिट आया, मैंने उस पे एसआईपी कर दिया, तो आप बोलिए क्या मतलब? मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट आया, आपने बुक किया, फिर आप नेक्स्ट डे ये अनुमान से बैठे हैं कि मार्केट गिरेगा तो हम लगाएंगे। आपको लगाने नहीं दिया, 3% अप हुआ, 4% 5% पे बंद हुआ। फिर उसका नेक्स्ट डे आपने बोला कि आज गिरेगा तो लगाऊंगा, फिर 3% अप हुआ, फिर 5-6% पे बंद हुआ। मतलब 2-3 दिन से लगातार तो भाई साहब भाग ही रहा है, आपको मौका नहीं दे रहा है। मेरे को लगा कि प्रॉफिट बुक करना है, मैंने उतना पैसा ठोक दिया। भाई साहब लॉन्ग टर्म में 19% दे रहा है, 20%। अब उसमें पैसा नहीं डालूँ 10,000 रुपये तो क्या करूँ? आप ही बताओ। मैं डेली देख रहे हैं, डेली बढ़ रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक करने के बजाय एसआईपी कर दे रहा हूँ। डिफेंस वाले में आपके सामने है, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी सही है, अभी तो सही है भाई। हैं चलती में अगर ना चलाओ तो फिर क्या फ़ायदा? अब हमको पता है कि ये ईटीएफ अभी खींचेगा और उसमें भी पोजीशन धीरे धीरे ना बढ़ाओ तो क्या फ़ायदा? अब आप बोलोगे सर पूरा पैसे डाल देते हैं। ओ भाई ये सब काम नहीं करना है। देखिए लालच है, हर किसी को लालच होता है और लालच आगे बढ़ने का उद्देश्य भी होता है। लेकिन लालच के चक्कर में ये नहीं कि घरे द्वार बेच दे आदमी, हैं? ईमान धर्म सब बेच दे, तो ये चीज़ है। तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखा जाए, है ना? ठीक है, लालच होना चाहिए हर किसी को, क्योंकि कोई भी काम करता है तो उसको थोड़ा-सा एक तरह से आप बोलिए कि उम्मीद होता है, उम्मीद को आप लालच भी बोल सकते हैं। तो उस तरह की मैं बात कह रहा हूँ, होना भी चाहिए, लेकिन अति नहीं, ज़्यादा नहीं भाई, हिसाब से, नहीं तो पार्किंग हो जाता है लंबे समय के लिए। तो इन दोनों का आपको बता दिए। अब मफांग में कोई सेलर नहीं है, बेचो भाई, जिसको बेचना बेच दो। खरीदने के लिए लगे हुए हैं लोग, ले दबा दब दबा दब दबा दब दबा दब, मतलब 1% ऊपर नहीं गया भाई साहब, कोई सेलर नहीं है। आप समझ रहे हो क्या चीज है? आप बोलोगे हाँ, और जो सेलर है वो खट से कट जा रहा है, कोई बेच रहा है। अब कोई हमारा साथी है जो सुत उठ के मतलब सो के उठेगा, अब बोलेगा बेच देते हैं, तो अगर बेच दिया तो तुरंत खरीदने वाला खड़ा है। तो भाई साहब अस्थिर, शांत रहिए। अरे 2-4% दे देंगे साहब, मार्केट को काहे का टेंशन ले रहे हैं? अभी देखिए ना गोल्ड में हम लोग दिए ना मार्केट को, 43-44 चल रहा था, अभी गिर के 32 आ गया, दे दिए मार्केट को, क्या दिक्कत है? दो दो 4-5% दे देंगे। लेकिन अगर मार्केट 50 देने वाला है तो 50 को लेने का सोचिएगा कि 2-4% मार्केट को हम दे देंगे, उसके लिए सोचिएगा। समझ रहे बात? चलिए समझ रहे तो बढ़िया बात। आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है टेलीकॉम में, है ना? और भी कहीं कहीं तनी मनी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन अंदर से मार्केट मजबूत है, ये बात समझिए। ऐसा नहीं होता है अंदर से मजबूत। जैसे कोई पहलवान है, पहलवान को खड़ा कर दीजिए, ठीक है? और उसके पास ना कोई दुबला पतला सूखा सा आदमी आके बोले उसको पहलवान को खूब दिया हुआ गाली, खूब गाली दिया हुआ पहलवान को, पहलवान कुछ बोल नहीं रखा है, पहलवान खा पी के और फर्स्ट क्लास मिठाई रसगुल्ला वसगुल्ला खा के खड़ा है और उसी का पैसा से तो दिए दिए जा रहा है गाली। पहलवान सोच रहा है कि अरे छोड़ना ही, अपना दोस्त है, भाई है, ठीक है, देने दो गाली। तो क्या यहाँ मजबूत कौन है? जो गाली दे रहा है वो मजबूत है कि पहलवान? जो सूखा का भी खाना खा के, और वो पहलवान तो पहलवान है, एक चाटा मारेगा तो सूखा कहाँ घूमेगा? तो वही आज बुलिस का है। मार्केट में पैसा लग रखा है, सब कुछ ठीक है, तेजी हुई है, आराम से पेट भरा हुआ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हो रहा है, शांति से बैठिए, पोजीशन को एकदम शांत रखिए, डरना घबराना नहीं है। नीचे आता है तो देखिए ऑटोमेटिक बाई आ जा रहा है, आप मत खरीदिए, आप खाली बैठ के तमाशा देखिए, कैसे पैसा बनता है, आप खाली बैठ के देखिए, आपका पैसा बनता रहेगा। अपने आप मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये सब आपके सामने हो रहा है,
ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, 150 पॉइंट ये सब हम लोग नहीं देखते। तो इंडेक्स में है, ठीक है, खराब नहीं है, समझे ना, ठीक है। हाँ, DIS भले थोड़ा प्रॉफिट बुक किया होगा तो एक अलग बात है, अदरवाइज मतलब ठीक है, DIS भी वैसे कोई खास नहीं। अब क्या DIS 10 लगाया था, 1000 पॉइंट का तेजी हुआ तो 10 तो निकालेगा, तो निकाला तो है, हो सकता है कि तनी मनी और निकाल ले। कैश भी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। कल 16,000 करोड़ का खरीदारी किया है, बड़ा बड़ा पैसा लगा है जी, तो तनी अस्थिर तो होगा ना मार्केट, मार्केटों में तनी कुनकुनाहट ना हो जाता है, जैसे बड़ा पैसा घूमता है मार्केट में क्या हो जाता है, कुनकुनाहट हो जाता है, ठीक है। मार्केट सोचता है कि अगर अभी भागेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मार्केट भागेगा, और तनी रुक के भागेंगे तो आधा आदमी इंट्राडे में चला जाएगा। ये मार्केट का बहुत बड़ा नेचर है। अगर मैं खुद मार्केट रहता ना, मैं भी यही करता कि 1000 पॉइंट का तेजी दे दो एक दिन में, 2 दिन में, और उसके बाद साइडवेज कर दो थोड़ा सा, कि आधा आदमी बोलेंगे है बनवे नहीं करता है इंडेक्स में, क्या करना है, चलो ऑप्शन चेन में, चलो फ्यूचर में, चलो फलाना में, चलो ठिकाना में, चलो माइक्रो कैप में। गलती नहीं करने का, ये धंधा है और धंधा ऐसा ही चलता है, जब तक किसी का लॉस नहीं होगा तो दूसरे का प्रॉफिट, तो हम लोग तो उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हड़बड़ाने का नहीं, घबराने का नहीं, बहुत मजा आ रहा है। काहे मजा आ रहा है पता है, कल मेरा पोर्टफोलियो इक्वल बंद हुआ थोड़ा सा, मतलब 2000 रुपये प्लस बंद हुआ मात्र थोड़ा सा। आज मेरा पोर्टफोलियो ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, क्या है, हाँ आज पोर्टफोलियो ठीक है, 5 डिजिट में चल रहा है, देख के शांति लग रहा है, मन एकदम प्रसन्न है। जो गोल्ड नीचे कल गिरा था, आज वही गोल्ड ने हमको बना के दिया है। इस पर हम ज़्यादा बुलिश नहीं हैं, कोई ब्रेकआउट अप साइड में नहीं हुआ है, नीचे गिरा था तो बाउंस बैक आया है, स्पष्ट है, तो ठीक है। किसी को लगाना है तो लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि सिल्वर पे हम लोग खरीदे थे, सिल्वर नीचे आ गया था तो चलो वापस से ऊपर भी आया है, तो किसी को लगता है कि सर हम ज़्यादा पैसा यहाँ इंगेज कर लिए, तो अपना वो पोजीशन थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, ऐसा क्या है, सब मार्केट है साहब, है ना। तो फिलहाल 32-40 चलता हुआ दिख रहा है। तो कई लोग कुछ न्यूज़ भी बता रहे हैं, तो देखते हैं, वैसा न्यूज़ तो कुछ नहीं है। हम तो मार्केट का वो देखते हैं, क्या मार्केट का हम लोग नेचर देख के समझते हैं, न्यूज़ हम लोग नहीं समझते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत न्यूज़ अगर मार्केट का नेचर को सूट करता है तो हम समझते हैं, नहीं तो हम नहीं समझते। अगर हम बताइए, अगर एक बात हम बोलें कि मेरा कमाई, मान लीजिए एक बात समझिए कि मेरा कमाई अगर यहाँ 10 लाख रुपया हो रहा है, तो उसमें से मेरे को 20% पैसा अगर सरकार टैक्स ले रहा है तो ठीक है, मान लीजिए वो हम मोटा मोटी बोल रहे हैं, जो भी है 20%। मुझे टैक्स के बारे में मैं जानबूझ के नहीं बोलता हूँ ज़्यादा, मैं एक बात बता रहा हूँ, 20% सरकार ले लेती है तो चलो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ले रही है ना। अगर मेरा कमाई 20 लाख होता है और सरकार 20% ले लेती है तो क्या कोई दिक्कत है, तो आप बोलिएगा ना ना क्या दिक्कत है, कमाने का तो मौका दे रहा ना। अगर वही मेरा कमाई 50 लाख हो रहा है तो सरकार 20% ले लेगी तो क्या दिक्कत है। अगर आप 20% पर ध्यान दीजिएगा ना, तो आप दूसरे साइड जो इन्फिनिटिव कमाने का जो सोर्स है ना, उसको छोड़ दीजिएगा। आपका दिमाग बस यहीं पर ही टैक्स पे ही उलझ के रह जाएगा। इसीलिए हम टैक्स का ध्यान नहीं देते। अरे भैया उस सीए साहब का काम है, 2-2,500 रुपया अपन दे देते हैं, 3,000-4,000 रुपया जो है बीच बीच में ले लेते हैं, वो अपना साहब कर लीजिए, अपना काम खत्म। रियली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा दिमाग इस पर अगर रुक गया ना, तो ये जो इन्फिनिटी कमाने का जो है ना, वो हम चूक जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। तो उसी तरह मार्केट में जो अभी हम लोग को दिखता है ना, वो होगा, सब होगा, यहीं रहते रहते होगा। फिलहाल तो डिफेंस ने तो भैया 50 से का 60% का रिटर्न दे दिया। एक अभी रेलवे वाला भी आया हुआ है ग्रो का, वो भी देख रहा हूँ, लेकिन इतना छोटा सा है ना कि हिम्मत नहीं कर रहा है। आप बोलिएगा क्या मतलब सर, देखिए बहुत छोटा है उसका मार्केट कैप, 30-32 करोड़ का है। अब इतना छोटा मार्केट कैप में लगाना थोड़ा सा, मतलब मेरा जो है, समझ रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा तो 50 मिनिमम होना चाहिए, 50-100 हो गया तो ठीक है। हाँ, बोल सकते हो कि सर आने वाला टाइम में हो जाएगा, हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रेलवे में कोई बहुत बड़ा अब इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न बना के अभी मेरे हिसाब से दिया है। वो 30 रुपया वाला जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग अभी कहाँ है, तो बताइए किसी के पास कि 30 रुपये वाला जो फीलिंग है कौन आरबीएनएल की बात कर रहे हैं, वो अब कहाँ, है ना। तो वही बात है, तो वो तेजी था, वो तेजी था, और अभी आया है, ठीक है, नज़र है, लेकिन बहुत छोटा मार्केट कैप है। देखिए इतना आ रहा है ना ईटीएफ, इतना ईटीएफ आ रहा है, मार्केट में लिस्ट हो रहा है, कब कौन धोखा दे देगा ना, यही नहीं पता है। हम हकीकत में बोल रहे हैं, हम हमको कोई कौन इसमें बदमाश निकल जाएगा ना, कौन फंड, कौन म्यूचुअल फंड, भाई साहब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि तो आप बोलिएगा सर ईटीएफ सेफ, अरे सेफ तो है, म्यूचुअल फंड भाग गया तब क्या करिएगा, एक बात हम बोल रहे, वही भाग गया तो ये बात हो जाता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा
ध्यान रखिए, 2-4 मतलब इतना कमाने के चक्कर में ना कहीं ज़्यादा पंगा ना हो जाए, छूट जाए हम लोग को 2-4, 10-20% कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब थोड़ा-सा ध्यान रखिए, मेरा पर्सनल यही मानना है। बाकी सर थोड़ा-सा और उसको मजबूत होने दीजिए मार्केट कैप में, फिर हम उस पे भी ध्यान देंगे और एक आध हो जाए ना, 2-3 हो जाए तो थोड़ा-सा अच्छा हो, या फिर निप्पॉन अगर ले आता है तब तो नो डाउट फिर तो बिंदास होके उस पे चलेंगे। तो यही चीज़ है ना? हो सकता है कि मेरी बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होगी। देखिए, आपको पसंद आए नहीं आए उसके अनुसार तो हम बात करेंगे नहीं, हम तो वही करेंगे जो सच है और जो हमको आता है, और जो हमको अभी नहीं करता वो हम कुछ चीज़ बात करेंगे। तो ठीक है, कोई उदास नहीं है। डाउ जोन भी देखा जाए तो 150 पॉइंट, अच्छा हरियाली है जी, वाह वाह! हरियाली है वो, तो एकदम मफांग को दाब के रखिएगा, मत प्रॉफिट बुक करिए, एकदम उसको स्थिर से रखिए, सुंदर है। मून 100 मस्ट ऑफ सब आराम से होल्ड करिए। तो कुल मिला के ठीक है, बढ़िया है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इंडाइसेस पे। क्यों मैंने बोला अंदर से मजबूत है, क्योंकि निफ्टी भले आपको दिख रहा है 25,000 के पास, मतलब ऐसी इधर उधर टहलते हुए, है ना, लेकिन उसी के नीचे नेक्स्ट 50 देख रहे हैं भाई साहब, 1.25% का तेजी चल रहा है उसमें। हाँ ये देखिए, वाह क्या बोले हैं रिफ्रेश करने के बाद, 1.25% का तेजी, बैंक भी ठीक है ना। तो मेरे को तो 500 इतना हो जाता है ना, हाँ ठीक है, 500 बस प्लस में होना चाहिए। और ये देखिए 150 भी देखिए अच्छा है, 0.90। और HDFC से जो हम लोग कवर करते हैं ये देखिए 1.5% है ना मजबूत। तब ये हुई ना बात, तो बढ़िया है। ऑटो भी ठीक ठाक है, आधा परसेंट पे है। फाइनेंस इक्वल है, FMCG लगता है तनी जागा है जी। IT थोड़ा माइनस हुआ है, ठीक है, IT माइनस हुआ है तो प्लस हो जाएगा, उसमें कौन मतलब ऐसा नहीं है। मेटल फार्मा ये सब एक दिन भागा था बहुत, तो अभी थोड़ा सा PSU हल्का प्लस है, प्राइवेट ओके ओके, रियल्टी भाई ये सब देखने का मन ही नहीं कर रहा है। किसके आगे, ये देखिए स्ट्रेटजी में अल्फा आज जाके कुछ भागा है, आज जाके कुछ भागा है, तो स्ट्रेटजी भी चले तब ना जी, यही ऐसी तनी पों पों करके चल रहा है। कोई बात नहीं, आएगा, सबका टाइम आता है, अभी उसका टाइम है। तो हमारे लिए तो बस एक ही चल रहा है, और उसको देख लेते हैं ना तो मिजाज खुश हो जाता है। तो आप बोलिएगा क्या, बतलाते हैं। बाकी कमोडिटी CPSE ब्रेकआउट दे चुका है, तो अब देखना है कि क्या होता है नहीं होता है। हालांकि हम तो टॉप पे हैं, कोई बात नहीं। इंफ्रा ठीक ठाक है, तनिका माइनस है, और डिजिटल भी तनिका माइनस है। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा प्लस में है। हाँ हाँ हाँ, ये देखें भाई साहब, इसको देखते हैं ना तसल्ली हो जाती है। तसल्ली हो जाती है। करते हैं हम मार्केट के बाद फिर एनालिसिस, भाई साहब 90 का दिए थे, पार कर दिया। हम बोले भाई जब इसने अपना वादा निभाया ना तो मैं कैसे तोड़ू, मैंने भी SIP ठोका, मैं बोला SIP ठोका। तो भाई अब इसके बाद क्या है कि हो सकता है कि इसके बाद CPSE नेक्स्ट हो, सरकारी कंपनी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा ध्यान रखा है। बाकी भावना आपके साथ है, समझदारी है। बाकी आप लोग बोले तो निफ्टी कैपिटल, अरे कौन चीज कैपिटल उपिटल, ये सब ऐसी है ससुरा, ठीक है, तनी मनी भाग रहा, सबका समय आता है, सब सेक्टर का टाइम आता है, वही चीज़ है। तो भाई साहब बड़ा मजा आ रहा है। बाकी बॉन्ड भी ठीक ठाक है, तो कुल मिला के पोर्टफोलियो ठीक है, बम बम है। अगर ऐसा 5 दिन रह जाए ना, ओ भाई साहब मत बोलो, फिर तो मत बोलो। आएगा, समय आएगा, स्वाद आएगा, ठीक है। चलिए, अभी स्वाद नहीं आया, स्वाद आएगा। बस आप लोग पोजीशन को रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।